नहीं कर रहा, बहुत से क्रिश्चियंस की भी बात कर रहा हूं। सभी का ध्यान इन आपदाओं की ओर होगा, सभी का ध्यान इस संसार की ओर होगा, सभी का ध्यान व्यभिचार की ओर होगा, सभी का ध्यान नशे की ओर होगा, सभी का ध्यान इस संसार में चलने वाली बातों की ओर होगा। आप समझ रहे हैं, शैतान जिसे जैसे उलझा सकता है वैसे उलझाने की कोशिश करेगा। अगर आपका प्रॉब्लम पैसा है तो वो आपको पैसों में उलझाने की कोशिश करेगा। अगर आपकी प्रॉब्लम आपको आपको भूख है किसी और चीज की तो आपको वो उधर को लेकर भागेगा। इस संसार में मतलब सबका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करेगा। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से झूठे शिक्षक खड़े होंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार करने की कोशिश करेंगे, लोगों को भरमाने की, पैसों के पीछे। आप समझ रहे हैं, तरह तरह से भोले लोगों को भरमाएंगे। तो ये सब कुछ एंड डेज में होने वाला है। लेकिन ये आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप दुल्हन हैं तो आप सुरक्षित हाथों में रहोगे। आप दुल्हन हो तो आपका प्रभु की ओर मन लगने शुरू हो जाएगा। इस एंड डेज में मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रभु की ओर बढ़ना शुरू करोगे, उसके साथ संगति करने में आपको मजा आएगा। हाँ, जहां पर आर्थिक मंदी आने वाली है वहां पर आप लोग प्रभु के साथ संगति करने में पड़ेंगे। आप देखेंगे इस भविष्यवाणी को भी जल्द पूरा होते हुए। रुपया करेंसी भी आने वाले टाइम में आपको फेलियर नजर आएगी, बैंक फेलियर नजर आएंगे। जिनके पास जमीनें होंगी, जिनके पास ज्यादा गोल्ड सिल्वर होगा, वो उस समय पर रिच होंगे। आने वाला समय ऐसा होने वाला है। और वन वर्ल्ड करेंसी, वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड नेशन, वन रिलीजन, ये सब कुछ इस धरती पर होने वाला है। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह दुल्हन को ले जाएंगे। और दुल्हन, खास बात है कि दुल्हन का ध्यान भी इस समय दूल्हे की ओर होगा। हालेलुया। आप उस गीत को गाते हो, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। हालेलुया। आंखें अपनी उठाकर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया। आमेन। और सचमुच में हमारा ध्यान प्रभु की ओर, उसके राज्य की ओर होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको सही बताना चाहता हूं, इस फायर रिवाइवल शब्द को परमेश्वर ने 2018 में हमको दिया और फायर रिवाइवल चर्च, इस चर्च का नाम रखा गया। और सचमुच में ये एक फायर था, ये एक रिवाइवल था जो लोगों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था, लोग मसीह को ग्रहण करते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते। लेकिन इस कलीसिया में, इस कलीसिया के लोगों में, बहुत सारे लोगों में अभी भी उस ट्रांसफॉर्मेशन का काम हो रहा है। वो फायर के द्वारा के अंदर जो, आप समझ रहे हैं, जो भी मैं है, जो भी घमंड है, जो भी ईगो है, वो जल रही है। और परमेश्वर एक एक जन को, लिटरली फायर रिवाइवल के एक एक जन को परमेश्वर जमीन पर लेकर आ रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। याद रखो, जब परमेश्वर आपको जीरो करे तो कुड़कुड़ाना मत, रोना मत। हाँ, वहां पर परमेश्वर आपकी मैं को खत्म करेगा, आपको जीरो करेगा। जीरो से ही वन नंबर शुरू होता है। याद रखो, जीरो के बाद ही वन आता है। तो जब आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़ोगे तो आप जानते हैं, नेगेटिव नंबर्स जब माइनस होंगे आपके जीवन से, तो एक समय आएगा जब आप जीरो हो जाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आप संसारिक थे, आप -10 थे, सपोज करो प्रभु में आप आए, आपको -9 हुए, -8 हुए, -5 हुए, -3 हुए, -2 हुए, और एक समय आएगा जीरो हो जाओ। और जीरो इज द नंबर जहां से परमेश्वर आपको पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव +1 प्लस, आप समझ रहे हैं, ऐसे शुरू करेंगे। तो आप ऐसी कलीसिया में हो जहां पर आप जानते हो पैसों के लिए आपने सेवकाई शुरू नहीं की। हाँ, आप जानते हैं हम फेलियर नहीं थे। परमेश्वर के अनुग्रह से 3 डिग्रियां परमेश्वर ने मुझको कराई, जीएनएम, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, उसके बाद मास्टर्स हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, और एक अच्छी सैलरी के साथ परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया था। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। मैं और मेरी वाइफ लगभग 65,000 से ज्यादा हम लोग अर्न करते थे। फ्लैट अपने रेंट के फ्लैट पे थे, लेकिन सब कुछ अच्छा था। और अपना भी फ्लैट लेने वाले थे, लेकिन प्रभु ने उस समय पर हमें
चुना, हमने अपनी जॉब से रिजाइन किया और आप लिटरली समझे कि प्रभु ने किस प्रकार से इस कार्य को शुरू किया है। और हमने एक सबमिशन परमेश्वर के आगे रखा कि हम अपने लिए कोशिश करेंगे कि हम खुद ही कमाएं। उस चीज को लेकर शायद बहुत से लोगों को वो बात समझना है। बहुत से लोग शायद सोचते होंगे कि पास्टर होकर ये साइड मेडिसिन का काम करते हैं, ये इंस्पेक्शंस का काम करते हैं, ये कॉलेज का काम करते हैं, ये डॉग्स का काम करते हैं। तो मतलब तरह तरह के बिजनेसेस हमने हाथ डाला। वजह क्या थी? वजह केवल एक थी कि परमेश्वर के राज्य में जो भी पैसा आता है, हम उसमें से कोई भी पैसा आपकी ऑफरिंग और टाइट में से टच ना करें। याद रखो, इस संसार में हमें रहने के लिए हमें अपना फाइनेंस की जरूरत है, लेकिन हम ब्लेस होते हैं जब हम बोते हैं। हालेलुया। आज आप मेडिसिन का बिजनेस लो, आप चाहे हमारा इंस्पेक्शंस के काम लो, चाहे आप कोई भी आप काम लो, प्रभु अभी जो नया काम शुरू किया है उसमें भी परमेश्वर आने वाले समय में हमें पता है कि बरकत करेगा, ब्लेस करेगा। हाँ, तो कहीं भी परमेश्वर में फेलियर नहीं करता। वजह क्या है? परमेश्वर के साथ फेथफुल रहना। आपके पैसों को जो आप बोते हो, फेथफुलनेस के साथ परमेश्वर के राज्य में शुरू करना। हालेलुया। मैं चाहता हूं एक बार जोर से तालियां बजाओ और हालेलुया का नारा लगाओ। पंजाब में ओपन होने वाली है जल्द। आप लोग सभी और ये फायर रिवाइवल का पहला बच्चा होगा जो पंजाब में होगा। और फायर रिवाइवल पंजाब ब्रांच आप जल्द सुनोगे। और अब हम उसको देख रहे हैं। आप लोग प्रार्थनाओं में रखो। जल्द उसको हम रेंट पे देख रहे हैं। अभी शुरुआत में कि रेंट पे हम उसे शुरू करें और बुधवार की मीटिंग वहां पर शुरू की जाएगी और बुधवार को हम अप डाउन करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम संडे इवनिंग वहां पर शुरू करेंगे, संडे मॉर्निंग यहाँ पर करेंगे। तो प्रभु इस नई ब्रांच को हमें दे रहा है। आप समझ रहे हैं वजह क्या है? विश्वास योग्यता। मेरे प्रियो, ये कोई फंडिंग नहीं है। आपको मैंने बताया था इस कलीसिया में नॉट इवन 2000, 3000, 4000 कोई मिशन की हमने सपोर्ट नहीं ली। आप लोग जानते हैं, हम लोग खुद ही प्रयास करके होते हैं और आशीषित होते हैं। और आप लोग जब होते हैं ऐसी जगह पर जहां पर सुसमाचार फैलाया जा रहा है, याद रखो, नई रूहों के पास गॉस्पल जा रहा है, नए लोगों को किस तरीके से इस वचन के अकॉर्डिंग हमें जीना है वो सिखाया जा रहा है। ये वचन की इस एक्यूरेट तालीम, आप समझ रहे हैं, टीचिंग मिनिस्ट्री चर्च की नींव है। याद रखो मेरे प्रियो, प्रीचर बहुत आपको दिखेंगे जहां पर आप शोर में ताली बजा दोगे, हल्ला कर दोगे, सब कुछ, लेकिन अगर आपको टीचिंग नहीं मिली तो आप वर्ल्ड में रूट नहीं हो पाएंगे। ये टीचिंग है। आप याद रखो, मेरी जो बुलाहट है एक प्रेरित की है, लेकिन मैं अपने नाम के आगे प्रेरित अभी नहीं लिखता। और जल्द प्रभु जब उस काम को उस मैनिफेस्टेशन को जब परमेश्वर देगा तो वो नाम लिखा जाएगा। बहुत पहले 3 साल पहले ये भविष्यवाणी प्रेरित की बुलाहट की मेरे ऊपर हुई थी, लेकिन उस समय से लेकर अभी तक परमेश्वर के राज्य में हम फेथफुलनेस के साथ जब एक ऑफिस को मेंटेन करता है, परमेश्वर हमें नेक्स्ट ऑफिस में शिफ्ट करता है। आप समझ रहे हैं? केवल और केवल विश्वास योग्यता इज द राइट की। हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे हर एक बातों में हमें बढ़ने के लिए केवल केवल परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्यता चाहिए। मेरे प्रियो, जिस काम को भी हमें सौंपा गया है हम उसे विश्वास योग्यता के साथ करें। हाँ, आप समझ रहे हो, विश्वास योग्यता परमेश्वर के राज्य में बहुत जरूरी है। जिस काम को हमें दिया गया हम सीरियसनेस के साथ, हम कल बात कर रहे थे उस भविष्यवाणी के लिए भी, और शुभजीत उस गवाही को दे रहा था और वो प्रोफेसी जो की गई थी, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा सीरियसनेस के साथ।
आप समझ रहे हैं? जो काम, जो ऑर्डर हमें दिया, निशाने की ओर, हमने लक्ष्य की ओर दौड़ना है। हो सकता है आपको कुछ समय के लिए, आपको इधर उधर कुछ बिजनेसेस खोलने के लिए, अपने फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए, अपने डेली नेसेसिटीज के लिए, आपके पर्सनल खर्चों के लिए, आपके पर्सनल कामों के लिए आपको कुछ काम करना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन आपका मेन उद्देश्य परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग इसमें सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। आप समझ रहे हैं? हमें समझना है कि ये काम रेगुलर है, हमारा दशवांश बोना हमारा रेगुलर है। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि हमने दशवांश की टीचिंग सुनी, हमने 6 महीने दशवांश बोया, उसके बाद अब दशवांश बोना बंद कर दें। मैंने आपको बताया अभी पंजाब ब्रांच जल्द ओपन होगी। आप लोग दशवांश अपने लगातार बोते रहें। प्रभु के भवन को इस समय जरूरत होगी। प्रभु के भवन को उस जगह पर स्टार्ट करने में आपके फाइनेंसेस की जरूरत होगी, तो आप विश्वास योग्यता के साथ अपने दानों को बोते रहे। देखिए पहला दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 उसकी 6 में भी परमेश्वर का वचन, पौलुस इस बात को कुरिन्थुस की कलीसिया को सिखाना चाहता है, वो बताना चाहता है कि दान कैसे दें। परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आप समझ रहे हैं? जब हमारा बोना हमें निर्धारित करता, कई लोग बार बार प्रार्थना करवाते हैं कि हमारे फाइनेंस के लिए प्रार्थना करो, हम पे कर्जा है, हम पे कर्जा है, हम पे कर्जा है। आप समझो आप पे कर्जा क्यों है? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं बो रहे। आप विश्वास योग्यता के साथ बीज नहीं बो रहे, तो आप कटनी कैसे काटेंगे? किसान जब भी कटनी काटता है, फसल आती है, आप जानते हैं सबसे पहला काम वो बीज बोता है, वो भूमि को तैयार करता है। भूमि आपका शरीर, आपका मन है, आपका माइंड है। आप उसे तैयार करते हैं कि नहीं नहीं, बहुत हो गया ये फाइनेंशियल तंगी, बहुत हो गया मेरे पैसे डॉक्टर्स पे जाते हैं, बहुत हो गया मैं परेशान रहता हूँ, बहुत हो गया मेरे कर्जा नहीं खत्म हो रहा, बहुत हो गया मैं फाइनेंशियल तंगी को देख रहा हूँ। आप एक डिसीजन लेते हैं कि अभी मैंने बीज बोना है, अभी मैंने बीज बोना है। आप एक डिसीजन लेते हो, आप बीज बोना स्टार्ट करते हो। याद रखो, बीज बोते साथ ही नेक्स्ट डे किसान फसल काटने नहीं चला जाता, उसे सिंचाई करनी पड़ती है, उसे मेहनत करनी पड़ती है, वो बीज मरता है। वचन कहता है जब तक बीज कोई पृथ्वी पर पड़कर मर ना जाए तब तक वो अंकुरित नहीं होता। कहने का मतलब आपने जब आपने बोया आप उसे भूल जाए, यानी कि मरना। आप समझ रहे हैं? आपके बीज का मरना यानी कि बोने के बाद आप भूल जाए कि मैंने बोया था। कई लोग आशा करते हैं अरे मैंने तो 4,000 बोए थे, 4,000 अभी 8,000 हो जाए, 8,000 हो जाए। ऐसे नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये कोई लॉटरी, कोई सट्टा नहीं है। आप बोने के बाद उस बीज को भूल जाए। वचन कहता है तेरा दाहिना हाथ जब बोए तेरा बाएं हाथ को ना पता लगे। कहने का मतलब आप अपने माइंड में भूल जाए, आप लोगों को ना उसका ढिंडोरा पीटे, मैंने इतना बो दिया, इतना बो दिया। आप उसे शांत मन से बो दे और शांति के साथ इंतजार करें। मैं आपको बता रहा हूं, हार्वेस्ट बड़ा है अगर आपके बीज बड़े हैं। वचन साफ कह रहा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हालेलुया। कई लोग ठान लेते हैं कि हमने ये करना है। हाँ, कई लोग अनाउंस करते हैं और बोलते हैं पास्टर जी हम इस चीज को करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते, लेकिन नहीं करते। आप समझ रहे हैं? वचन साफ कह रहा है जैसा आप मन में ठाने वैसा दान करें। ऐसा अगर आपने मन में ठाना है आप उसे करें भी। हाँ, आगे लिखा है ना कुड़ के करें और ना दबाव से। हाँ, कुड़ के यानी कि कुड़कुड़ा के हमने नहीं बोना है, कुड़ करके नहीं बोना है। हाँ, आप समझ रहे हो ना? दबाव से। दबाव क्या होता है? दबाव प्रभु के दासों का दबाव होता है ज्यादातर चर्चेस में। हाँ, कि आपको 5,000, आपको 10,000, आपको ये फंड, आपको वो फंड, और वो अनाउंस किया जाता है। फिर लोग उसमें ताली बजाते हैं, फिर कंपटीशन होता है, फिर दूसरा कुछ और ज्यादा होता है। आप समझ रहे हैं? आज ये
कलीसियाओं में एक कंपटीशन भाव से बुआया जाता है, लेकिन वचन साफ कह रहा है, क्या कह रहा है? ना तो कुड़कुड़ के और ना क्या दबाव से। कोई दबाव नहीं, कोई कुड़कुड़ाना नहीं। जब हम बोए तो हम हर्ष से बोए, आनंदित होकर बोए। हम बोए ऐसे कि हम अपने बोने के ऊपर हम अपने डिक्लेरेशन कर दें कि मैं बो रहा हूं। मैं अपने बीज को जब बोता हूं प्रभु, मैं हर्ष के साथ आनंदित होकर बोता हूं। तूने मेरे जीवन में बहुत से आश्चर्य काम किए हैं। मैं रोड पे जब जाता हूं, मैं लोगों को देखता हूं टुकड़ों के लिए रोटी मांगते हुए। प्रभु तूने मुझे ऐसा नहीं किया। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, मैं किसी से भीख नहीं मांगता। परमेश्वर तूने मुझे ऐसा किया है कि मैं कमाता हूँ और खाता हूँ। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अब मैं इस कमाई में से विश्वास योग्यता के साथ अपने 10वें हिस्से को आपके राज्य में बोता हूँ। मैं विश्वास योग्यता के साथ प्रभु तेरे भवन में बोता हूँ, ताकि तेरे भवन, तेरे कार्य बढ़ सके, लोग बचाए जा सके, दुष्टात्माओं से लोग बचे, आजाद हो, बंधनों से छुटकारा पाए, और सबसे बढ़कर अंधकार से निकलकर ज्योति में आ सके। यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और उद्धार पाने के लिए आगे जीवन लेके जाए। मेरे प्रियो, ये आपकी ऑफरिंग्स या आपके टाइप्स या आपके दशवांश होते हैं, जिनके द्वारा हम अरेंज कर पाते हैं प्रभु के काम। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? प्रभु आपको तैयार करना चाहता है आप अपने राज्य के लिए। उसके राज्य में आपको कैसे, क्या लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। लॉर्ड लव दोज जो हर्ष से देते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है। हालेलुया। आगे लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय और सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। मेरे प्रियो, हमें क्या आवश्यक है? इस संसारिक चीजों में जो भी हमें आवश्यक है, आज की बेसिक नेसेसिटी क्या हो चुकी है आप जानते हैं। रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद एक कार, आपकी बाइक, आपका एसी, ये एक बेसिक नेसेसिटीज हो चुकी हैं आज लाइफ की। तो ये सारी चीजें परमेश्वर आपके जीवन में देगा। परमेश्वर आपको इसकी घटी नहीं होने देगा। आपके पास सब कुछ होगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन कैसे? जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होंगे, जब आप परमेश्वर के राज्य में होने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, जब आप परमेश्वर के कामों में जो आवश्यकता परमेश्वर के भवन में है, आप जब उसे पूरा करते हैं, परमेश्वर आपके जीवनों में जो आवश्यकता है परमेश्वर उसे पूरा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दास कहते हैं कि आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनाया, परमेश्वर ने सुलेमान के महल को उस मंदिर से बड़ा बनाया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। आप अगर परमेश्वर के राज्य को ब्लेस करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करते हैं। और आप अगर, आप समझ रहे हैं, आप जितना ज्यादा ब्लेस करते हैं, परमेश्वर आपको उतना ज्यादा ब्लेस करता है। तभी वचन साफ कह रहा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। हालेलुया। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आप समझ रहे हैं? जब हम बोते हैं, जब हम बीज बोते हैं, आप जानते हैं मैंने आपको उस रेवलेशन को बताया था, ब्रेड एंड सीड। अगर आप सीड खा गए तो आप कल भूखे मरोगे। अगर आप आज अपनी ब्रेड नहीं खाई तो आप समझ रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज को खराब करेंगे। तो आपके पास जो 100% इनकम है, उसमें ब्रेड भी है और सीड भी है। आप समझ रहे हैं? आपने आज की रोटी आज खानी, आपने जरूरतें नहीं मांगनी, आपने खानी है। आप समझ रहे हैं? जो आपको रिक्वायरमेंट से आपने पूरा करना है, लेकिन आपने सीड भी संभाल के रखना है। एक सीड जो परमेश्वर के राज्य में जाएगा और एक सीड जो आपके बिजनेस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा।
तो ब्रेड एंड सीड के इस प्रॉपर मैनेजमेंट को जो लोग समझ जाते हैं वो अपने जीवन में कभी, आप समझ रहे हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस में नहीं रहते। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के राज्य में कंटिन्यू बोते रहें, एक भी महीना मिस मत करें, अपने टाइट्स को लेकर सीरियसली अपने दशवांश को निकालें। आपको अपना दशवांश निकालना आना चाहिए। आपकी इनकम 4,000 है, आपका 400 बनता है। हाँ, तो वैसे आपको सब कैलकुलेशंस आते हैं, लेकिन कई बार दशवांश निकालने में हम कैलकुलेशंस अपनी भूल जाते हैं। तो आपके घर में कैलकुलेटर है, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है, आप निकाल सकते हो। आप अगर आप डेली कमाने वाले हो, आप अपनी डेली इनकम चेक कर सकते हो। आप अपने एक बॉक्स को बना सकते हो। आप अगर आपका डेली इनकम है 200 रुपए, 300 रुपए, आप दिहाड़ी वाले बंदे हैं 350 रुपए, आपका 35 रुपए टाइट बनता है, आप उसे रोज निकालें, क्योंकि महीने के एंड में आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं, तो आप वो नहीं पाओगे। तो आप अपने टाइट को निकालो। ऑफरिंग्स आपकी अलग है। ये लोग सोचते हैं ऑफरिंग हमने बो दी है तो हम टाइट नहीं बोएंगे, हमने टाइट बो दिया है तो इस संडे ऑफरिंग नहीं बोएंगे। तो टाइट ऑफरिंग्स आपकी, आप समझ रहे हैं, स्पेशल सीड आपकी गवाही का, आपका आप समझ रहे हैं, आपका टेस्टिमनी सीड, जिसमें आप थैंक्स गिविंग सीड बोल सकते हो, तो वो सीड्स अलग है। आप परमेश्वर के भवन में थैंक्स गिविंग सीड बोल सकते हो। आप परमेश्वर के भवन में किसी स्पेशल चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, उस चीज के लिए स्पेशल आप एक स्पेशल सीड उसे बोलते हैं, स्पेशल सीड बोल सकते हो। तीसरा आप टाइप्स बोल सकते हो। चौथा आप ऑफरिंग्स बोल सकते हो। ये सारी प्रकार की ऑफरिंग्स है, तो आपको समझना है जो अलग अलग। आप अपने लिफाफे पे लिख कर बोल सकते हो स्पेशल सीड, आप अपने लिफाफे पर लिख कर बोल सकते हो टाइप, आप अपने लिफाफे पर लिख कर बोल सकते हो थैंक्स गिविंग ऑफरिंग। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ किया है, धन्यवाद की भेंट भी आप चढ़ा सकते हो। मैं आपको कंटिन्यू एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप कंटिन्यू प्रार्थना